कोरोना के दौरान से प्रेमानंद जी महाराज चर्चा में आए हैं और जो उनके प्रवचन है, जो उनकी वाणी है, वो 93% लोगों की समझ में सरलता से क्यों आती है? क्योंकि 93% लोग हमारे समाज में निगूरे हैं, जिन्होंने कोई गुरु धारण नहीं किया हुआ, या करा भी है तो उस नाम का सिमरन नहीं करा। अज्ञानता भरी हुई है। और जब वो बोलते हैं तो वो समाज को देखते हुए बोलते हैं कि समाज के पास परमात्मा का नाम ही नहीं है, तो वो ब्रह्म ज्ञान की चर्चा कहां से करेंगे? तो वो 93% लोगों के अकॉर्डिंग ही बोलते हैं। ये बात मैंने पिछली वीडियो में भी बोली थी। और बचा 7%। वो 7% लोगों के लिए क्यों नहीं बोलते? वो ब्रह्म ज्ञान की चर्चा है, स्वयं की चर्चा है। मैं कौन हूं, इस संसार में क्यों आया हूं, हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, वो इस पर बोलते ही नहीं है। क्यों? क्योंकि सामने सुनने वाले लोग ही नहीं है, उनके अंदर कैपेसिटी नहीं है वो वाली। मैंने अपने इन 4 साल की लाइफ में प्रेमानंद जी को आधा घंटा से ज्यादा नहीं सुना होगा, अगर टोटल वीडियो भी अगर उनकी सामने चली आई। उसके कई कारण हैं, उसकी चर्चा भी नहीं करूंगा। परंतु एक बात प्रेमानंद जी की जो मन को भाई हुई है कि अभी हमारे से ऊपर बहुत संत पड़े हुए हैं, बहुत। मैं चर्चा में आ गया, वो चर्चा में नहीं आए। अब कमी कहां पर है? जो प्रेमानंद जी को सुनने लग गए, उनकी सुई सिर्फ प्रेमानंद जी पर आकर के अटक गई कि बस इसके बाद ज्ञान नहीं है। प्रेमानंद जी एक्सेप्ट कर रहे हैं, लेकिन सुनने वाले एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। जैसे मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि जो मैं अपनी वाणी रखता हूं वो 7% लोगों के लिए होती है ज्यादातर। मेरा स्वभाव है। मैंने अपने जीवन में ऐसे ही संतों महापुरुषों का संग किया जिनका प्रेमानंद जी जिक्र करते हैं, जो चर्चा में नहीं है। तो फिर इसमें मेरा क्या कसूर है? मैंने अपने पूर्व जन्मों में जो कमाई करी थी, वैसे ही हमें संत महापुरुष मिले। हाँ, ये भी कहूंगा कि प्रेमानंद जी जैसे संत नहीं है, धरती पर कम आते हैं, सामने कम आते हैं। वो तो आप लोगों के लिए आए हुए हैं, और आप अगर सुई वहां पे ला करके अपनी अटका दें कि बस इसके बाद कुछ संसार में नहीं है, तो अटके बैठे रहो, कभी जिंदगी में आगे नहीं निकलोगे। यह भक्तों की